प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजीव कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में बाइलिंगुअल जो पार्ट 8 है वो आपको प्रस्तुत किया जाएगा। यह सेट आपको PYQ के रूप में है जो वर्ष जून 2023 में संपन्न परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो प्रश्न 1 की ओर, निम्नलिखित में से कौन कौन से जनसंचार के अभिलक्षण हैं? ए. मुखोन्मुख, बी. निजी, सी. सार्वजनिक, डी. त्वरित, ई. पेशेवर स्रोत से। अंग्रेजी इसकी है, Which of the following are features of mass communication? A. Face to face, B. private, C. public, D. rapid, E. from a professional source. ऑप्शंस है A. ABC only, B. BCD only, C. CDE only और D. ADE only। तो दिए गए ऑप्शन से A, B, C और D का विकल्प चुनना है। जनसंचार के अभिलक्षण, फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो हम सभी जानते हैं कि जनसंचार जहाँ एक झुंड हो, एक गुच्छा हो, एक समूह को जब संबोधित किया जाता है तो उस स्थिति में जनसंचार। तो यहाँ ए है आपको मुखोन्मुख। मुखोन्मुख अंग्रेजी इसकी है फेस टू फेस। ये जो हुआ आमने सामने। तो यहाँ सिर्फ 2 जने की बात हो रही है। तो यहाँ आपको मास कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन जो कथन ए मुखोन्मुख है ये आपको नहीं होंगे। निजी दूसरा है आपका निजी यानी प्राइवेट। तो यहाँ प्राइवेट भी सिर्फ अपने लिए सिंगल पर्सन व्यक्तिगत रूप से। लेकिन सवाल है कि जनसंचार के अभिलक्षण फीचर क्या क्या है मास कम्युनिकेशन का। तो यह पब्लिक एक झुंड है, एक समूह है बड़े सदस्यों का। तो यह सार्वजनिक हमारा कथन सही। त्वरित रैपिड बहुत जल्द जो कुछ भी हमारा यह भी कथन सही है।
पेशेवर स्रोत से, फ्रॉम ए प्रोफेशनल सोर्स, और किस पेशा से है, किसका वह प्रोफेशन ग्रुप में है, वह भी आपको जनसंचार के अभिलक्षण। तो सी, डी और ई ये कथन आपको सही है, जो ऑप्शन सी की ओर जा रहा है, सी की ओर। तो हमारा विकल्प ऑप्शन सी, सी डी ई ओनली, ये रहा सही। उत्तर का मिलान सी डी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवचेतन संप्रेषण निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए सरकारी अधिसूचना, बी प्रोपगंडा, सी विधिक प्रलेखीकरण और डी शोध प्रतिवेदन। अंग्रेजी इसकी है, subliminal communication is part of A government notification, B political propaganda, C legal documentation और D research reports। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है, ए, बी, सी और डी से। अवचेतन, सब्लिमाइनल कम्युनिकेशन, अवचेतन संप्रेषण। अवचेतन संप्रेषण में जो लोग व्यक्ति जागरूकता एवं ज्ञान की कमी होती है, लोगों में जागरूकता एवं ज्ञान की कमी अवचेतन संप्रेषण के अंतर्गत, इसमें आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग, विचार या उद्देश्य, इसका अभाव होता है, यहाँ कमी महसूस की जाती है। उनके मन या विचारों में विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जागरूकता कमी है, ज्ञान की कमी है अवचेतन संप्रेषण में। तो इन्हें जिस भी प्रकार का संप्रेषण किया जाए, तो यह संप्रेषण इनके मन मस्तिष्क में बैठ सकता है, ये उस पर अमल कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक अधिप्रचार, प्रोपोगेंडा जिसको कहते हैं, राजनीतिक अधिप्रचार, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ये ऑप्शन आपका उपयुक्त है, ऑप्शन बी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। सही उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामूहिक संचार से किस कायम रखने में मदद मिलती है? ए शीर्ष प्रबंधन की हैसियत, बी नीतिगत विचलन, सी निर्जातीय पूर्वाग्रह, डी साम्य संबंधी सामाजिक भावनात्मक सरोकार। अंग्रेजी इसकी है, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ग्रुप कम्युनिकेशन हेल्प इन मेंटेनिंग ए स्टेटस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, बी पॉलिसी डेविएशन, सी इथनिक प्रिजुडिस और डी
इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू इमोशनल कंसर्न्स। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है, ए, बी, सी और डी से। तो सबसे पहले हम समझें कि सवाल हमारा है सामूहिक संचार। सामूहिक संचार अर्थात ग्रुप कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में किन किन बातों को मेंटेनिंग करने के लिए हमें हेल्प मिलता है। तो जब ग्रुप निर्णय है तो उसमें शीर्ष प्रबंधन की हैसियत, शीर्ष प्रबंधन की हैसियत, ये हैसियत से यहाँ उसके कोई महत्व नहीं, उसके स्टेटस नहीं होना, क्योंकि सामूहिक संचार में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। तो यह कथन आपका गलत है। नीतिगत विचलन, जो कुछ भी नीति है उस नीति में डेविएशन नहीं होना चाहिए, वहाँ विचलन पैदा नहीं होना चाहिए। तो यह भी कथन आपका गलत है। निजातीय पूर्वाग्रह, इथनिक प्रोजिड्यूस, तो इसमें निर्जातीय मतलब जो एक समूह में रह कर उनकी बातों को समझा जाता है, परखा जाता है, वहाँ जो जब शोध की प्रक्रिया होती है तो एक विशेष समुदाय से, वह भी यहाँ निर्जातीय का पूर्वाग्रह नहीं रखना है, ये बायनस नहीं आनी चाहिए। साम्य संबंधी सामाजिक भावनात्मक सरोकार, इसकी मदद से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामूहिक संचार सफल किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी। साम्य संबंधी सामाजिक भावनात्मक सरोकार, यह ऑप्शन आपके सही हैं। इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू इमोशनल कंसर्न्स, ये डिसीजन मेकिंग की बातें हो रही है। यहाँ किस प्रकार की हमें मदद मिलती है, तो सही उत्तर का मिलान, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, प्रत्यक्ष ज्ञान परक समय का संबंध हमारे द्वारा गैर शाब्दिक संकेत या इशारों के प्रसंस्करण से है। कथन दो, सांकेतिक या प्रत्यक्ष ज्ञान परक संचार का संबंध दूसरों के संचार को अपने दिमाग में शामिल करने से है और इस प्रकार के संचार को संकेत विज्ञान कहा जाता है। अंग्रेजी इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, परसेप्चुअल टाइम इज रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वर्बल और सिग्नल्स बाय अस। Statement 2, signal or perceptual communication is related to the induction of others' communication into our brains, and this kind of communication is also known as semiotics. Options है A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्प से A, B, C और D में से चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। नॉन वर्बल और सिग्नल्स,
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान परक समय का संबंध, परसेप्चुअल टाइम, गैर शाब्दिक संकेत या इशारों के प्रसंस्करण से है। यह कथन आपको सही है। गैर शाब्दिक संकेत या इशारों, आंखों के इशारों से, प्रसंस्करण से है। यह कथन आपका सही है। कथन 2 है, सांकेतिक या प्रत्यक्ष ज्ञान, परसेप्चुअल कम्युनिकेशन, ज्ञान परक संचार का संबंध दूसरों के संचार को अपने दिमाग में शामिल करने से है और इस प्रकार के संचार को संकेत विज्ञान कहा जाता है। ये सेमियोटिक्स यह कथन आपका सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, जो ऑप्शन ए की ओर है। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये रहा सही उत्तर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च संदर्भ संस्कृतियों में किस पर बल दिया जाता है? ए, बोलचाल की शैली का प्रयोग, बी, खंडित वाक्य, सी, संचार में विनम्रता, डी, गैर शाब्दिक संचार और ई, अप्रत्यक्ष वाक्य विधान। अंग्रेजी इसकी है, Which of the following are emphasized in high context culture? A, use of colloquialism, B, fractured sentences, C, politeness in communication, D, non-verbal communication, E, indirect phrasings. ऑप्शंस है A, ABC only, B, BCD only, C, CDE only और D, ABE only। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है ABC और D से। उच्च संदर्भ संस्कृतियों में किस पर बल दिया जाता है? खंडित वाक्य, यह तो होना ही नहीं है। फ्रैक्चर्ड सेंटेंस, उच्च संदर्भ के लिए यह नहीं। तो बी हमारा है ऑप्शन ए में, बी में और डी में। तो इस प्रकार हमारा ऐसे ही सही उत्तर का मिलान सी से है, CDE only, CDE only। लेकिन ये एस्पिरेंट्स पर निर्भर करता है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। इस प्रश्न का जो आपको जून 23 में पूछा गया है, इस प्रश्न का आंसर को NTA ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। इस प्रकार यह प्रश्न हमारा का सही उत्तर आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये आपका प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के संदर्भ में कथा सुनना निम्नलिखित में से क्या करने जैसा है? कथा सुनाना
ए सामाजिक कार्य, बी मौसमी कार्य, सी प्रतिरोधी कार्य और डी निगमित कार्य। अंग्रेजी इसकी है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ए स्टोरी टेलिंग इज लाइक परफॉर्मिंग ए सोशल एक्ट, बी सीजनल एक्ट, सी कन्फ्रंटेशनिस्ट एक्ट और डी कॉरपोरेट एक्ट। तो दिए गए विकल्प से ए, बी, सी और डी से सही ऑप्शन का चयन करना है। संप्रेषण के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ए स्टोरी टेलिंग मतलब कथा सुनाना, कहानी सुनाना, यह किस संदर्भ से है, संप्रेषण के किस गुण में। तो यह मौसमी कार्य, सीजनल एक्ट नहीं है, प्रतिरोधी कार्य, प्रतिरोध नहीं किया जा रहा है, कन्फ्रंटेशनिस्ट एक्ट नहीं है और कॉरपोरेट एक्ट निगमित कार्य भी यह नहीं है। कथा सुनाना, कथा सुनाना आपको यह एक सामाजिक कार्य है, यह आपको सामाजिक कार्य है, यह सोशल एक्ट के अंतर्गत है। तो हमारा ऑप्शन ए की ओर है, सामाजिक कार्य सोशल एक्ट। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, शाब्दिक संप्रेषण के साथ यदि गैर शाब्दिक संदेश हो तो यह अधिक सशक्त बन जाता है। कथन दो है, गैर शाब्दिक संप्रेषण निजी भावनाओं, संवेगों और अभिवृत्तियों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। अंग्रेजी इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, verbal communication becomes more powerful if accompanied by non-verbal message. Statement 2, non-verbal communication does not reflect personal feelings, emotions and attitudes. Options A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। शाब्दिक संप्रेषण मतलब बोलकर, बोलचाल की भाषा हो या लिखित के साथ यदि गैर शाब्दिक संदेश हो तो यह अधिक सशक्त बन जाता है। यह प्रश्न का अपने स्वविवेक से भी, कॉमन सेंस लगाकर भी इसका समुचित उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। जब वर्ग कक्ष में भी कुछ टीचर द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है, जब शिक्षक अपना डिक्टेट करते हैं, उस स्थिति में टीएलएम, जो टीएलएम है, टीएलएम यह आपका गैर शाब्दिक है, यह आपको संकेत दे रहा है। तो यह भी संदेश से जो हमारे कहने की प्रबल भावना है वह पावरफुल होता है, उसमें सशक्तता आती है। आंखों के इशारा नहीं, ऐसा नहीं, सिर हिलाना, हाथों को, अंगुलियों को इधर उधर घुमाकर बच्चे में संदेश को जो प्रवाहित किया जाता है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव किया जाता है, ये सब आपको
गैर शाब्दिक संदेश के रूप में है। इससे बच्चे के मन मस्तिष्क पर या श्रोता के दिलो दिमाग पर शब्द के साथ साथ उसके हाव भाव, गेस्चर, पोस्चर के भी द्वारा इसे सशक्त प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा कथन एक शाब्दिक संप्रेषण के साथ यदि गैर शाब्दिक संदेश हो तो यह अधिक सशक्त बन जाता है। पूर्णतः कथन सत्य है। verbal communication becomes more powerful if accompanied by non-verbal message। बिल्कुल कथन हमारा सही है। कथन 2 है गैर शाब्दिक संप्रेषण निजी भावनाओं, संवेगों और अभिवृत्तियों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। या ध्यान देने वाली बात है, नहीं करता है। तो यह कतई संभव नहीं है। अभी हमने कथन 1 में समझा कि गैर शाब्दिक संप्रेषण आंखों के इशारे, तो ये हमारा निजी है। हाथों के उंगलियों को नचाना, यह भी हमारा निजी है। अपने भावना, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारा इमोशंस है, ये सब प्राइवेट है, ये सब पर्सनल है, ये सब व्यक्तिगत रूप से है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई शाब्दिक नहीं है। तो नहीं, यह होता है, प्रतिबिंबित होता है, परंतु सवाल में दिया गया है प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स। ये विकल्प, ये ऑप्शन आपका पूर्णतः गलत है। डज नॉट नहीं, यहाँ यह प्रतिबिंबित करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो कथन 1 हमारा सही है और कथन 2 हमारा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी की ओर है। ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी। इस प्रकार के प्रश्न पर 1-2 बार प्रश्न के पढ़ने से ही उत्तर अपने आप को मिल जाएंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 से 2 बार प्रश्न पढ़ने से इसका समुचित उत्तर प्राप्त किया जा सकता। सही उत्तर का मिलान, ये रहा हमारा सही उत्तर सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे और प्रश्नोत्तरी जो कि आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में है, इसे किया जाएगा, समझा जाएगा। तो अब सेशन यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनश्च जय हिंद।